सेकंड वन इज, सबसे पहले क्या होता है, नेरोजेनिक होता है। कौन सा होता है, नेरोजेनिक वेलो कंस्ट्रक्शन का आपके जो कैपिलरीज है, नर्व एंडिंग क्या करते हैं, खास किस्म के प्रोडक्ट बनाते हैं जो जो किसको लीड करता है, कंस्ट्रक्शन को लीड करता है। जब नर्व के कंस्ट्रक्शन को लीड करते हैं इसको क्या कहते हैं, नेरोजेनिक रिफ्लेक्स कंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलो कंस्ट्रक्शन, नेरोजेनिक रिफ्लेक्स वेलो कंस्ट्रक्शन। जब स्मूथ मसल, आपके स्मूथ मसल जब ये इंजर हो जाए तो ये क्या करता है, ये भी लीड करता है किसको, कंस्ट्रक्शन को। तो इसको क्या कहते हैं, मायोजेनिक वेलो कंस्ट्रक्शन को क्या करता है, लीड करता है। आपको पता है एंजर एंडोथेलियल सेल किसको किसको रिलीज करता है, एंडोथेलिन। क्या है, एंडोथेलिन। जब एंजर होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड PgI2 ADP नहीं बनेगा, तो एंडोथेलिन रिलीज करेगा। और एंडोथेलिन भी क्या करता है, क्या है, एंडोथेलियम ड्राई एंडोथेलिन, ऑल दीस फैक्टर्स लीड टू वेलो कंस्ट्रक्शन, सो ब्लड फ्लो विल बी डिक्रीज, ब्लड फ्लो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और एट आल्सो देयर विल बी डिक्रीज ब्लड ब्लड लूज भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो 3 मैकेनिज्म, मायोजेनिक, नेरोजेनिक एंड एंडोथेलिन लाइक फैक्टर। सही है। F, तो क्या है, रियल एक्शन स्टार्ट, द एंडोथेलियल सेल नो मोर एट इंजर एरिया, एंडोथेलियल सेल यहाँ पर नहीं होंगे इंजर एरिया पर। तो क्या होगा, लूज ऑफ एंटी प्लेटलेट्स प्रॉपर्टी। यहाँ पर ये क्या था, हेल्थ एंडोथेलियल क्या है, प्लेटलेट्स प्रॉपर्टी कराता है। जब इंजर हो जाए तो क्या है, देयर इज लॉस ऑफ एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी, यानी प्लेटलेट्स बनाएगा फिर ना, प्लेटलेट्स एक्टिवेट होगा। लॉस ऑफ एंटी कोवेलेंट प्रॉपर्टी भी क्या होगा, जब एंटी प्लेटलेट्स प्रॉपर्टी लॉस्ट होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एंटी कोवेलेंट प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। If endothelial cell not there, do you think they will produce nitric oxide PgI2 ADP? No. सही है। तो there will be no vasodilator, no vasodilation, और there will be no vasodilation. जब प्लस the area will no more thrombomodeling, जब यहाँ पर इंजर होगा तो this area will not have thrombomodeling. When this area will be injured, so there will be no heparin sulfate, so there will be no binding of the antithrombin factor 3 with, so there will be no cut downing of the thrombus molecule, so thrombus will be formed. Okay, अभी क्या है, हेपारिन सल्फेट भी नहीं होगा, so एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी लॉस्ट। ये एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी है ना इसका। दूसरा, रेदर एंजर सेल विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वेरी स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी। क्या है, वेरी स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी। वो कौन सा क्या करते हैं, वेरी स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी। यहाँ पर दूसरा स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी हो वो कौन सा चीज है, वोन वेलेब्रेट फैक्टर अपने आप वो प्रॉपर्टी करते हैं। अभी जब इंजर एरिया हो जाए, क्या सपोज एंडोथेलियल सेल क्या हो, इंजर हो गए, तो दिस विल बाइंड हियर, दिस विल एक्टिवेट, दिस विल रिलीज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट व्हिच इज नोन एज वॉन वेलेब्रेंट फैक्टर। क्या कहते हैं इसको, वॉन वेलेब्रेंट फैक्टर। एंड वॉन वेलेब्रेंट फैक्टर हैज द रिसेप्टर फॉर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स पर कौन से रिसेप्टर होते हैं, PG1B, ग्लाइकोप्रोटीन या GP है मेरे पास, GP1B, ग्लाइकोप्रोटीन 1B रिसेप्टर होते हैं। नाउ दिस वॉन वेलेब्रेंट फैक्टर, दिस प्लेटलेट्स विल बाइंड हियर। व्हेन one velectin factor lead to activate the platelets, you know that platelets membrane has what's phospholipase enzyme. What is phospholipase enzyme? Now this phospholipase enzyme will convert into arachidonic acid, and this arachidonic acid will convert into the propene A2 by special type enzyme which is known as cyclooxygenase
cyclooxygenase enzyme. Cyclooxygenase enzyme will convert into this. Now, whenever when give aspirin or desperine, what will happen? What the desperine or aspirin will do? This will inhibit the cyclooxygenase enzyme. When cyclooxygenase enzyme is inhibited, so arachidonic acid will not convert into thrombin A2, so there will be no thrombin property. Okay. Now, when von Willebrand factor will activate to the platelets, when von Willebrand factor will activate the platelet, you know that platelets has granule, two types of granule. One is what type? Alpha. Delta granule and alpha granule. It's like a sac. S means serotonin, A means ADP, C means calcium. It will release three types. So what the serotonin will do? It will lead to vasoconstriction. It will lead to vasoconstriction. And what's the ADP? You know that ADP is very sensitive to platelets. So it will start aggregating. So more platelet will become here and stick here. What the calcium will do? It will bind the carboxylated factor number 9 to 10. It will activate calcium, lead to activate one factor to others. Okay, वो बाद में पढ़ेंगे वो क्या है. सपोज एडीपी भी ये हो गया, von Willebrand factor ने ये किया. von Willebrand factor क्या कब करता है काम? When there is injury. तो ये von Willebrand factor will lead to activate the platelets. When a platelets is activated, it will release two types of granule. The two types of granule will release serotonin. Delta granule will release serotonin, ADP and calcium, while alpha granules will release what? Factor number 5 and 6. And it is the fibrinogene. सपोज अभी फैक्टर नंबर 1 फैक्टर दूसरे फैक्टर को कैसे, अभी फैक्टर की बात करते हैं कि ये तो आपका क्या बन गया, प्लग बन जाता है. प्लग किस तरह बनता है? प्राइमरी प्लग बन गया आपका. सपोज वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेशन, फिर एक्टिवेशन के बाद रिलीज रिएक्शन एंड अटैचमेंट. एक्टिवेशन, रिलीज रिएक्शन एंड अटैचमेंट, ये प्राइमरी हेमोस्टेटिक प्लग बनाता है. और प्राइमरी हेमोस्टेटिक प्लग किस लिए बनता है? फॉर स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग, जस्ट फॉर स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग. कम हियर. अभी वन फैक्टर किस तरह दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करता है? सपोज आपका फैक्टर नंबर 12 सबसे पहले एक्टिवेट होता है. कहां पर एक्टिवेट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एट एंजियोरिया फैक्टर नंबर 12 विल एक्टिवेट. नाउ फैक्टर नंबर 12, व्हाट विल द फैक्टर नंबर 12 विल डू? What the factor number 12 will do? Factor number 12 will activate the factor number 11. What the factor number 11 will do? Now this factor number 11 will activate the factor number 9 and factor number 9 by the action of phospholipid calcium. Factor number 8, it will activate the factor number 10. Factor number 10 by the action of phospholipid calcium and factor number 5. Factor number 5 will activate when act on the prothrombin. What is prothrombin? And prothrombin will act on the thrombin molecule. Will convert into thrombin. Now this is the reaction. What the thrombin will do? Now this thrombin will convert the. Now this thrombin will convert what? Will convert the fibrinogene. Will convert the fibrinogene into fibrin, which is insoluble. This is soluble substance in the plasma. This is insoluble, which is our need at the side of injury. ये है, ये तो हो गया. थ्रोम्बिन बन गया आपका है. लेकिन क्या है? I am factor number 9. You are factor number
You are vector number. You are vector. I have to activate you. First of all, सबसे पहले क्या होगा? You know that both vector standing on the correlation vector. Both has the negatively charge. Both has you know that same charge equal to each other. तो यहाँ पर एक आयन होगा जो दूसरों को क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, होल्ड करने में हेल्प आउट करेगा. वो हेल्प आउट कौन करता है? फॉस्फोलिपिड सरफेस पर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं? यू नो दैट coagulation factors are having glutamic acid. What is glutamic? Is a type of protein, and protein has the amino acid. Protein has amino acid. First of all, for the activation the Bose factor, first of all Bose factor has to be carboxylated. दोनों को कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन लाजिम होता है? विटामिन के. When there is excess of vitamin K or there is deficiency of vitamin K, Bose factor will not be carboxylated. For activation the Bose factor, first of all Bose factor has to be carboxylated. Both by which vitamin? Both are carboxylated by vitamin K. सही है. जब विटामिन K, this is carboxylated point, this is glutamic residue, this is carboxylated point, this is the negatively charged. I am vector number 9, you are vector number 10. This is glutamic residue, this is carboxylated COO negative. I am, this is negative charge, this is negative. Both charge has repel to each other. For activation the vector number 9 to 10, which vitamin, which ion will come here? This is the calcium to activate you, and this will be activated.